देखो यार, ब्रेकअप हमारी ज़िंदगी का एक बहुत टफ फेज़ होता है। और जब ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार हो ना, तो ये और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं होता है कि इसमें करना क्या है। क्योंकि जब भी हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं, हम यही सोच करके जाते हैं कि वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ रह के बहुत अच्छा लगेगा, इसके साथ मुझे रहना है, इसके साथ लाइफ जीनी है, इससे शादी करनी है। हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, हम इस तरह से रहेंगे। बट अचानक से सामने वाला इंसान आपको चीट कर जाता है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। एंड उस समय आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा होता है कि क्या करें, क्योंकि आपने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। उस समय हमारे दिमाग में 50 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। हम इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, उसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता हूँ। हमें उनकी इतनी आदत लग चुकी होती है ना कि उनसे बात करने का हमारा बार बार मन करता है। हमारा मन करता है कि यार इस टाइम पर, जो एक टाइम फिक्स्ड होता है कि इस टाइम पर हम बात करते थे, उस टाइम पर हमारी अर्जेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें लगता है कि यार बस बात करने को मिल जाए। हम उस सिचुएशन में और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, जब सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा हो। हमारे कॉल्स जा रहे हैं, हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, 100 कॉल्स जा रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है। हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार हो क्यों रहा है। क्योंकि वो इंसान जो मेरे को प्यार करता था, जो इंसान मेरे पीछे भागता था, जो इंसान मेरे एक कॉल एक मैसेज का वेट करता था, उस इंसान को मैं 100 कॉल कर रहा हूँ, 100 कॉल कर रही हूँ, 100 मैसेजेस डाल रहे हैं और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या हो गया है? हम अपनी फैमिली फ्रेंड सबसे दूर होते जा रहे होते हैं। हमें बस वही इंसान चाहिए होता है कि यार बस उस इंसान से बात हो जाए। इस तरह के सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हम काम अपना करना बंद कर देते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर, सब कुछ हमें डिस्टर्ब सा लगने लगता है। होता है ना ऐसा? तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आ गया है तो इसको हैंडल कैसे करते हैं? आई नो ये बहुत टफ सिचुएशन है, और जो इंसान इस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, वही समझ रहा है कि इस समय वो कैसा फील कर रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, मेरी बातें कोई समझ नहीं सकता है। बट दुनिया के 90% लोग इस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से आए हैं और इस सिचुएशन से गुजरे हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत स्टेप्स भी उठाए हैं, और दुनिया के हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सिचुएशन से उठ करके अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बेहतर किया है, और आज वो अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। तो ऐसा क्या स्टेप है जो हम उठा सकते हैं, जो हम ले सकते हैं? तो ये सिचुएशन केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, दुनिया में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको इस सिचुएशन से गुजरने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज, एक्सेप्ट योर इमोशंस। कि आप जो भी फील कर रहे हो ना, आपके जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि जब ऐसे सिचुएशन हमारी लाइफ में होते हैं ना, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम बहुत रो रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं कि यार क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये ऐसा सिचुएशन आ ही नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो इंसान मुझे छोड़ कैसे सकता है, वो इंसान मेरे से बात कैसे नहीं करेगा। हम उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं होते हैं। और जो इमोशंस हम फील कर रहे होते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ, मुझे ये फील नहीं होना चाहिए। जबकि जो इमोशंस है ना, उनको आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका, मान लिया आपकी हड्डी टूटी है, तो आपको दर्द तो होगा ना। तो आपका दिल टूटा है, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है, तो दर्द तो होगा। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दर्द ना हो? तो जो भी फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आपको थोड़ा सा एंजाइटी आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आप जिस भी फीलिंग को फील कर रहे हो ना, उसको निकल जाने दो, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करो। वो जो फीलिंग्स है ना, जिस फीलिंग में आप रह रहे हो, अगर आपने उसको सप्रेस किया तो वो बाद में ब्रस्ट होगा, और आप उस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम में आओगे। क्योंकि वो चीज़ें फिर वो बैगेज बन जाएगा आपके अंदर, और वो आप ले करके चलोगे अपने आगे आने वाले रिश्तों में, या फिर आगे अगर चीज़ें ठीक भी हुई तो भी आप उस बैगेज को लेकर के चलोगे। तो जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो ना, एक्सेप्ट द इमोशंस एंड फील इट। दूसरी चीज़, वेंट आउट योर सेल्फ, यानी कि अपने आप के इमोशंस को बाहर निकलने दो। इन इमोशंस को कम्युनिकेशन के थ्रू बाहर निकलने को वेंट आउट कहते हैं, कि आप अपनी बातें बता सको किसी को। आप ऐसे ही हर किसी को तो नहीं बता सकते हो कि यार मैं किसी को भी जाके कैसे बता दूं, कोई इंसान मुझे समझेगा नहीं समझेगा, वो जाकर के इधर उधर मेरी बातें फैला दे तो क्या करेंगे। नो, जो आपका अपना बंदा है, या जो इंसान को आप अपना समझते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, उस इंसान के सामने जाकर के आपको अपनी बातें रख देनी है कि यार ऐसा फील कर रहा हूँ, ये हुआ, ऐसे हुआ, ये मेरे साथ ये गलत हो गया, मैं ऐसा परेशान हूँ, मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, जो भी व्हाटएवर, वो एक बार आप पूरी तरह से उड़ेल दो। जब वो चीज़ें आपके अंदर से, वो इमोशंस वर्ड्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं ना, तो एक एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जो एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर घूम रही थी ना, वो रिलीज होता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि यस,
कोई है जिसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अपनी बातें बता सकता हूँ। तो ये सिचुएशन में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी वो इंसान हमारे साथ होता है, और हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको वर्ड्स के थ्रू हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर से थोड़ा सा हम हल्का फील करने लग जाते हैं। तीसरी चीज, डोंट थिंक इट्स द एंड। समटाइम्स हम ये सोचने लगते हैं कि यार इस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी क्या है, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी का कोई वर्थ नहीं है, ये दुनिया का बेस्ट इंसान था जो मुझे मिल सकता था, ये मेरी ज़िंदगी से चला गया, अब मेरी लाइफ का क्या होगा, अब मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। नो, इट इज़ जस्ट योर थॉट, जस्ट योर इमोशंस जो आप उस इंसान के लिए फील कर रहे हो अभी। क्योंकि याद रखो यार, अगर वो इंसान तुम्हारे लिए बेस्ट होता ना तो वो तुम्हें चीट करता। क्या तुम्हारा बेस्ट इंसान ऐसा ही है जो तुम्हें चीट करेगा? तो वो चीटर है ना, वो तुम्हारा बेस्ट इंसान तो नहीं है। तो अगर अभी तक तुम्हारी जिंदगी में वो बेस्ट नहीं आया है, इट मीन्स बेस्ट येट टू कम, अभी आने वाला है। तो इस इंसान के लिए इतने रिजिड मत हो जाओ कि नहीं ये ही सब कुछ है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो, रिजिड मत हो। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ये बोल दिया कि नो, ही इज द बेस्ट, फिर तो आप अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन जो लेकर के बैठे हुए हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होने का जो भी स्कोप है ना, पूरा आप ख़त्म कर दोगे कि यही बेस्ट था और यही चला गया, फिर तो ज़िंदगी ही ख़त्म है। तो आपके थॉट प्रोसेस इस लेवल पे हो जाएंगे कि आप सोचने लगो कि अब तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, और यही चीज़ें आपको लीड करती हैं डिप्रेशन, सुसाइड की तरफ, कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं, आपकी ज़िंदगी का शुरुआत हो, एक बहुत बड़ा बैगेज रहा हो जिसको ईश्वर को आपको आपकी ज़िंदगी से निकालना हो कि यार निकाल देता हूँ, इस बच्चे ने बहुत सह लिया, अब इसकी ज़िंदगी से ये निकाल देता हूँ, अब ये थोड़ा सा शांत हो जाए। तो थोड़े टाइम बुरा लगना बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का एंड है, ये एक नई शुरुआत की पहल भी हो सकती है। चौथी चीज़ है लर्न फ्रॉम इट। डेफिनेटली जब भी जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना कुछ आपको सिखाने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ हमें कमियां होती हैं जिसके बेस पर ये सिचुएशन हमारे सामने आई हैं, तो हमको वो सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेचर हमको वो चीज़ें सिखाता है, ईश्वर हमको वो चीज़ें सिखाता है कि यार ये सिचुएशन आ रहा है, अब तू हैंडल कर इसको, जो तू हैंडल करने के अभी लायक नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम ले, तू हैंडल कर लेगा। कहते हैं जब भी वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम में डाल रहा है ना, आपको उतनी एबिलिटी देता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। क्योंकि अगर आपके अंदर ये योग्यता नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, वो आपको कभी वो प्रॉब्लम देगा ही नहीं। तो वो जब भी दे रहा है आपको स्ट्रेंथन करने के लिए दे रहा है कि यार तुम अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाओ। तो सीखो चीज़ों से कि कहाँ पर मैंने इस रिलेशनशिप में गलती की, कहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ें की जहाँ पर जिसकी वजह से मुझे इस सिचुएशन में आना पड़ा, तो लर्न फ्रॉम इट। एंड पांचवी और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट टू डू द नेक्स्ट। अब क्या करना है, हो गया ठीक है, सामने वाला इंसान मेरे को चीट करके चला गया, मैंने 10 दिन 15 दिन 20 दिन परेशान हो लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैंने उस इमोशंस को फील किया, मैं रोई गिड़गिड़ाई, मैंने अपने दोस्तों के सामने या अपने किसी फ्रेंड के सामने वो चीज़ें एक्सप्रेस भी कर दी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, वो इंसान अब नहीं आ रहा है। अब क्या करना है? क्या मैं ज़िंदगी भर बैठ करके रोती रहूँ? मैं ज़िंदगी भर बैठ करके उस इंसान के पीछे भागता रहूँ कि नहीं यार एक दिन तो आएगा, वो इंसान आएगा, एक दिन उसे समझ में आएगा? नो, इट्स आवर लाइफ, यह हमारी ज़िंदगी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। और अगर हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, जो पोटेंशियल उस ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने आपको दे रखा है, आप अगर अपने पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आप आगे चल करके गिल्ट करोगे कि यार मैंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने किस इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट कर दिया जो चीटर था, जिसने चीट किया और वो चली गई, जिसने चीट किया और वो चला गया। मैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठा, जो मैं कर सकता था अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनके ड्रीम्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, मैं जो भी कर सकता था मैंने करना ही बंद कर दिया यार। जिसके लिए? उसके लिए हु इवन डोंट केयर कि आप जिंदा हो या मर गए, उसके लिए हम अपना ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, 2 से 3 महीने में आप ऐसे स्टेज में होगे जहाँ पर आप पीछे मुड़ करके देखोगे, आपको खुद पे हंसी आएगी कि मैं क्या कर रहा था यार, क्या बचकाना हरकतें थी मेरी। बट ठीक है, इस समय अगर आपको चीज़ें फील हो रही हैं, इट्स ओके, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। 2-3 महीने के बाद आप ऐसे स्टेज में होंगे ना जहाँ पर आप अच्छा फील कर रहे होंगे। एंड समटाइम्स कुछ लोग इसको सालों साल लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं होते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, वो इंसान अब मेरी ज़िंदगी से चला गया है। इसको एक्सेप्ट करने में जितना हम टाइम लगाएंगे उतना लंबा हमारा मूव ऑन का प्रोसेस चलेगा। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये इंसान मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, तो वो जा चुका है, समझ लीजिए, वहीं से आपका मूव ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। आपने इतना ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अब वो चीज़ें एंड कर रहे हो,
तो उससे तकलीफ तो होगी। तो तकलीफ के लिए रेडी रहो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, वी विल फाइट इट, बट हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम दिख रहा है, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो वहाँ भी मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।